आज हम बात करने जा रहे हैं बीकॉम करने के बाद क्या करें। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। अगर हम डिस्कशन करें हायर एजुकेशन के बारे में, डिस्कशन हायर स्टडीज़, तो इसमें हम एम फार्म कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, फार्म डी कर सकते हैं। अगर हम एम फार्मा की बात करें तो एम फार्म जो होता है मास्टर ऑफ फार्मेसी, इसका फुल नेम होता है। एम फार्म जो है आप जीपैट की प्रिपरेशन करके नाइपर क्वालिफाइड करके आप जा सकते हैं एम फार्म में, या फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं, जो कि पहले से अप्रूव्ड होते हैं एथोराइज्ड यूनिवर्सिटीज़ से। तो आप जीपैट का प्रिपरेशन करें, उसके बाद आप नाइपर वगैरह क्वालिफाई करके आप एम फार्मा कर सकते हैं। इनफैक्ट आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं। अगर आप करते हैं इसे एम फार्म को, तो आप एम फार्म करके एकेडमिक लाइन में जा सकते हैं, इंडस्ट्री लाइन में भी जा सकते हैं। देन जो है, अब रही बात एमबीए की। एमबीए जो है आप जीपैट क्वालिफाई करते हैं जब, और आप नाइपर जाते हैं। नाइपर के लिए नाइपर आपका क्वालिफाई होता है। तो एक बहुत से कॉमन लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न होता है कि एम फार्म ले कि एमबीए ले। मोस्टली लोग पैकेज के लिए जो है वो चले जाते हैं, क्योंकि एमबीए में, क्योंकि एमबीए का जो पैकेज होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। एमबीए का हायर पैकेज होता है, एम फार्म के लिए आपको थोड़ा सा लोअर पैकेज मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स को ही एमबीए के हायर पैकेज मिल जाते हैं। फिर भी जो है, लेकिन आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, एम फार्म हो या एमबीए हो, उसके अकॉर्डिंग जाए। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप एमबीए लेते हैं जिसमें आपको बिजनेस स्टडी पढ़ना होता है, फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, सेल्स, कंज्यूमर बिहेवियर्स, रिसर्च मैथडोलॉजी, ये सारे एमबीए के टॉपिक्स होते हैं। जिनमें से एक जो है रिसर्च मैथडोलॉजी, वो आपका कॉमन टॉपिक है, जो कि एम फार्म में भी होता है और एमबीए में भी होता है। लेकिन वो बाकी जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वो आपने कभी भी, ऐसा नहीं है, मार्केटिंग का थोड़ा पोर्शन आप पढ़ते हैं बी फॉर्म में भी, लेकिन बाकी जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो टोटल आपके लिए नहीं होंगी। उसमें से कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपके बी फॉर्म में हो और आप उसको पढ़ रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो है नया एकदम टॉपिक हो जाता है। फिर भी अगर आपका एमबीए करने का इंटरेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एमबीए ही करना हो तो एमबीए करने के लिए स्पेशल कुछ टेस्ट होती हैं, जैसे कि कैड का हो गया, एनमेट हो गया, जी मैट हो गया, जेड हो गया, स्नैप हो गया, मीकैड हो गया। तो ये सारे कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिसके थ्रू भी आप एमबीए कर सकते हैं। लेकिन अगर जीपीएट क्वालिफाई किया है, नाइपर जाना ही है, तो मोस्टली आई थिंक आपके लिए एम फार्म बेटर होगा। बट ये आपकी चूज़ है, ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर जाता है कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। आप एमबीए भी कर सकते हैं। एमबीए के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, अपनी बिज़नेस फैक्ट्री या फिर चीज़ें मतलब डाल सकते हैं। तो ये भी एक आपका स्कोप हो जाता है बी फार्म के बाद। अब मैं अगर फार्म डी की बात करूँ तो फार्म डी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये जो होता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, इसको करने के बाद आप डॉक्टरेट डिग्री ले लेते हैं फार्मेसी पे। इसका अगर 12th के बाद देखा जाए, अगर आप 12th के बाद करते हैं फार्म डी को, तो आपके ये जो है 6 ईयर का टेन्योर इसका होता है। ड्यूरेशन इसकी 6 ईयर होती है आफ्टर 12th। इसी का अगर ड्यूरेशन देखें आफ्टर बी फार्म, तो ड्यूरेशन 3 ईयर्स की होती है इसकी आफ्टर बी फार्म। बी फार्म करने के बाद आपका 3 साल का होगा, और 12th करने के बाद अगर डायरेक्ट एंट्री लेते हैं आप, तो इसका जो है वो 6 ईयर का होता है टेन्योर। और क्लास जो है मैं, मतलब आपको जिसके लिए इसको एडमिशन चाहिए, मतलब तो उसमें आपका क्लास 12th में जो है वो पीसीएम पीसीबी होना चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए आपको। हम जॉब रोल की बात करें तो बी फार्म के बाद आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं। इंडस्ट्री में आप क्वालिटी एश्योरेंस क्यूए डिपार्टमेंट में, क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी डिपार्टमेंट में, या फिर आप आर&डी भी देख सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जहाँ पे होता है। और एक रेगुलेटरी अफेयर्स होती है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं जॉब, जिसमें गवर्नमेंट की भी और इंटरनेशनल भी दोनों अथॉरिटीज़ आती हैं। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में भी समझाया है, आप वहाँ से काफ़ी अच्छे तरीके से जाके समझ भी सकते हैं। अब एक जो है गवर्नमेंट जॉब का भी होता है, आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में आप हॉस्पिटल में, आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में आपका रिटेल होलसेल जो आ जाते हैं। रिटेलर मीन दैट की जो एक मीडियम होता है, एक कंज्यूमर और होलसेलर के बीच का मिडिल मैन होता है रिटेलर, जो कि होलसेल से परचेस करके ले आता है बल्क फॉर्म में मटेरियल्स मीन दैट की मेडिसिन्स को, ड्रग्स को, और वो
शॉर्ट स्मॉल क्वांटिटी में क्या करता है, पेशेंट जो आते हैं, जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उस प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं, रिटेल शॉप पे आते हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन को रीड करके फार्मासिस्ट जो दवा देता है वो स्मॉल क्वांटिटी में देता है, वो रिटेलर का वर्क हो जाता है। होलसेल जो होता है, होलसेल हमेशा बल्क फॉर्म में मटेरियल को कलेक्ट करता है, जो भी गुड्स लेता है वो बल्क फॉर्म में लेता है, वो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट लेता है, वो एक मिडिल मैन होता है रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच का। होलसेलर जो होता है वो मिडिल मैन होता है। तो होलसेलर जो भी ड्रग्स लेता है, जो भी गुड्स लेता है वो बल्क फॉर्म में लेता है, और वो बल्क फॉर्म में ही रिटेलर को क्या करता है, सेल भी कर देता है। बल्क फॉर्म में परचेज़ किया उसने मैन्युफैक्चरर से और उसको सेल कर दिया रिटेलर को, और रिटेलर जो है स्मॉल क्वांटिटी में जो है वो जो क्या करता है, एक पेशेंट को जो है, जो भी पेशेंट आते हैं उनको वो सेल करता है। कि आज का हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि हम बी फार्म करने के बाद क्या करें, और आपका इसमें से क्या सपना है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।